मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है। आपने देखा है इस साल कि मई के महीने में अचानक पाकिस्तान के किसी भी शहर में अचानक मौसम तब्दील होता है, आसमान पे स्याह बादल छाते हैं, दोपहर के वक्त रात का अंधेरा छा जाता है और फिर यालाबारी शुरू हो जाती है, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? और इस पर हमारी जो हुकूमत और अपोजिशन है वो इस पर मुंतखब ईवानों में कोई गुफ्तगू नहीं कर रही। तारिक फजल चौधरी साहब इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और बड़े शहर, यहाँ पे क्या हो रहा है? दोपहर के 1 बजे 1:30 बजे रात का अंधेरा छा जाता है, यालाबारी शुरू हो जाती है। आपने कोई मौसमियाती तब्दीली की जो वजारतें हैं उनसे को पूछा है कि ये क्या हो रहा है भाई? नहीं साहब, ये तो खैर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, लेकिन पूरी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उसका शिकार है, और हमारे भी इस पे वैसे बहस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे अहम मौजू है। हमारे मौजू जो भी बेताज बीबी बात कर रही हैं, ये सारे वो पुराने मौजू हैं जो आपको पता है क्लाइमेट चेंज की आज ही अपनी अलमारी से पुरानी फाइल लगता है निकाल के ले आई हैं। सारी वही बातें कर रही हैं, जिनके जवाब भी दिए जा चुके हैं। और ये देखिए कि अली जफर क्या बातें कर रहे हैं। नई फाइल बता दूं? हाँ, नहीं, पहले मुझे बताने देना, मैं तो थोड़ी सी बात कर लूं। पहले मौसम का तो जिक्र कर दूं, आपको बता दूं। नई फाइल में आपको ये बात बता दूं कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के ऊपर 5th नंबर पे था, लेकिन एफर्ट्स के लिहाज से इमरान खान के दौर में, मेरे दौर में 5वें नंबर पे हमारी एफर्ट्स थी। मौजूदा हालात में जो इस वक्त क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। अच्छा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स में क्लाइमेट को टैकल करने के लिए किसवें नंबर पे है? ये मुझे नहीं पता। एक मुल्क हमसे सिर्फ नीचे है, गिनी बिसाओ। कोई अफ्रीकन मुल्क। इसके अलावा डॉक्टर साहब, यानी कि कम से कम असेंबली में बहस तो शुरू करें। मेरे ख्याल इंडेक्स उन्होंने बैठे बैठे बनाया है। नहीं, हमने इंतहाई अपना तजर्बाकार वजीर जो लगाया हुआ है, जिसका नाम मुसद्दिक मलिक है, इंतहाई तजर्बाकार। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब तो डिप्लोमेटिक मिशन पे बाहर भेज दिया आपने। नहीं, वो जाहिर है जो पाकिस्तान में जंगी मौसम है, इसकी भी तो सूरत हाल वहाँ पे चले बहरहाल आप किसानों के लिए कुछ कीजिएगा। हमने कैसे, लेकिन इस पर एक कौमी असम्बली और सेनेट में एक स्पेशल सेशन नहीं होना चाहिए? देखिए, जो मौजूद मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस का मैंने आपसे जिक्र किया आपके प्रोग्राम में, उनमें ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो आंधी और तूफान है, इसमें भी बहुत से लोग मारेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मीर साहब, मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम की है, 180 ममालिक में इनका 179 नंबर है, सबसे आखिरी नंबर पे है। अगर वन चैलेंज को प्लीज देखिएगा, वर्ल्ड फोरम में आप देख लीजिएगा प्लीज, मुझे ज़्यादा बेहतर पता है। दूसरे मैं आपको ये बात बता दूं कि चूंकि किसानों का तो उन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, प्लीज़ ये जो आपने क्लाइमेट चेंज का बताया, जो उस दिन अंधेरी चली है, साउथ पंजाब में तमाम जितने भी आम के बागात हैं उसको इंतहाई नुकसान हुआ है। इनसे कहें कि कोई आगे पॉलिसी के ऊपर नज़र रखे, कोई आगे देखे। 4 तो इन्होंने क्लाइमेट चेंज के कोई पता नहीं वजीर मुशीर तो बना दी हैं, लेकिन मसला ये है कि आप जो कारकर्दगी के लिहाज से 180 हमारे पास वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है जो जब जरताज गुल बीबी वजीर थी क्लाइमेट चेंज की, तो जो इनके पास थी, इन्होंने कहा कि अब बारिश भी इमरान खान की वजह से हो रही है। ये स्टेटमेंट हमारे में देने की जरूरत नहीं है। तो ये तूफान किसकी वजह से आ रहा है? It does not suit you, मेरे ख्याल में तारिक साहब। ये तूफान किसकी वजह से आ रहा है? ये फिर तूफान इनकी वजह से आया होगा, इनके अमाल पे ऐसे। अच्छी बात है कि एंड में आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, और अल्लाह करे ये मुस्कुराहटें जो हैं ये बिखरती रहें इनके चेहरों पे, हुकूमत के भी चेहरे पे, आपको चेहरे पे। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये जो दोपहर के वक्त रात का अंधेरा छा जाता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इस पर भी हमें सोच विचार करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।